जो लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में समूचे सनातन को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं, उनको बहुत जोर का झटका लगा है। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। जो अभी तक योगी कह रहे थे वही अब मौलाना भी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही और इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर 3 मरतबा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के तोते उड़ चुके हैं। मौलाना का अल्टीमेटम और अखिलेश भैया के मुंह में जम गया फेविकोल। अब योगी जांच कराएंगे तो घोटालेबाजों के आकाओं के पत्ते खुलेंगे। लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों का घोटाला है। लोग भूल जाएंगे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा। सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। रिजवी ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भूल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि सरकार को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। मौलाना बरेलवी ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाले आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि आज भी गरीब मुसलमान भीख मांगने को मजबूर हैं, जबकि वक्फ की जमीनों से कुछ लोग करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनें वक्फ की थी, उनका मकसद था कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद की जाए। इससे होने वाली आमदनी से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाए, दीन का काम और कौम के काम किए जाए। मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे 30 साल में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही और इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर 3 मरतबा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और इन 4 बार के कार्यकाल में आजम खान हमेशा अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। इन लोगों ने अपने अपने आलीशान महल बनवाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाए, शादी हाल बनवाए, मगर वाकिफ की मंशा के खिलाफ सारा काम किया और 1 पैसा भी गरीब मुसलमानों को नहीं दिया गया। मौलाना ने आरोप लगाया कि इन जमीनों की खरीद बिक्री का गलत कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तब चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, दोनों ने, जिम्मेदार लोगों ने सरकार के संरक्षण में वक्फ की जमीनों का सौदा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल 1989 से 1991, दूसरा 1993 से 1995 और तीसरा 2003 से 2007 तक रहा। इसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। मौलाना का दावा है कि समाजवादी पार्टी के इन चारों कार्यकाल में
आजम खान के पास ज्यादातर समय अल्पसंख्यक, वक्फ और हज मंत्रालय रहे। मौलाना ने आरोप लगाया कि आजम खान की पसंद के लोगों को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सदस्य बनाया गया। उन्होंने कहा, जुफर अहमद फारूकी वर्ष 2000 से 2001 तक, अमीर आलम 2001 से 2003 तक, हाफिज उस्मान 2004 से 2009 तक और फिर जुफर अहमद फारूकी 2010 से 2026 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। उनका आरोप है कि इन कार्यकालों में बोर्ड के अंदर मनमाने तरीके से काम हुआ और कई गड़बड़ियां पाई गईं। मौलाना ने कहा कि सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने वक्फ की जमीनों को बेचा। जो भी व्यक्ति बोर्ड में सदस्य या पदाधिकारी बना, उसने अपने इलाके में वक्फ की जमीनों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों जमीनें इसलिए वक्फ की थी ताकि उनकी आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम लोगों पर खर्च हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने सिर्फ लूट खसोट का काम किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का मकसद था कि वक्फ की जमीनें उन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मदरसे बनाए जाएं, लेकिन ये जो वक्फ माफिया है उसने इस मकसद को पूरा नहीं होने दिया। उनका आरोप है कि वक्फ की जमीनों का फायदा आम लोगों की जगह कुछ चुनिंदा लोगों ने उठाया है। दर्शकों, आप याद करिए ना, ये जो वक्फ माफिया है इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ नहीं कहा है। और अभी 5 से 6 दिन पहले जब यह मुद्दा गरमा रहा था राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, उस समय भी बाबा ने यही कहा था। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, आज ये आस्था के साथ खिलवाड़ की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो वक्फ माफिया है उसके नाम पर ये जितना घोटाला हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उस पर कभी बोल पाएंगे? बाबा ने कहा ये कभी नहीं बोल पाएंगे। और अब तो जो योगी कह रहे थे, मौलाना उस बात को कह रहे हैं। दर्शकों, इस बात को समझिए, जब योगी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कालनेमी बनकर आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने समय में एक जनपद एक माफिया देते थे। और जो मौलाना बरेलवी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 4 कार्यकाल रहे, जब इनके पिताजी रहे तब भी, और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तब भी, आजम खान जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा जाता था, जिनके इशारे पर महीनों महीनों मुजफ्फरनगर जलता रहा, जिनके इशारे पर रातों रात डीएम का, वहां के कप्तान का तबादला करवा दिया जाता है, जिनके कार्यकाल में वहां जो प्रताड़ित हैं वो केवल मुसलमानों को बताया जाता है, केवल उनको मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद में जब कोर्ट की फटकार लगती है तब जाकर के जो प्रताड़ित हिंदू, उनको भी मुआवजा दिया जाता है। आज इनकी आस्था जग रही है। दर्शकों, इनके समय में जितने भी घोटाले हुए आप याद करिए ना, उस समय जब केंद्र सरकार वो कानून लेकर के आई थी वक्फ में संशोधन का, इन्होंने जगह जगह क्या कुछ तांडव कराने की कोशिश नहीं की थी। पहले संसद में विरोध किया, वो जेपीसी को चला गया, उसके बाद में वो संसद में पास हुआ, कानून बन गया, लेकिन इन्होंने अपनी फौज उतार दी थी, क्योंकि इनको पता है कल को जब जांच होगी, कल को जब इनके पत्ते खुलेंगे, ये किस मुंह से जनता के बीच जाकर के ये कहेंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो फिर हम अयोध्या को सियाराम नगरी बना देंगे, हम अयोध्या को धार्मिक नगरी बना देंगे। अरे अयोध्या वो त्रेता युग के दर्शन करा रही है। अखिलेश जी, अगर आपके भीतर हिम्मत है, आप कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ बोल करके तो देखिए, आप हमारा साथ तो दीजिए। कहा योगी आदित्यनाथ ने, रोजाना पीसी करते हैं एसी में बैठ करके, जवाब नहीं दे पाए हैं। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो फिर मुद्दों को ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं। दर्शकों, ये कहाँ कुछ बोलेंगे। एक मौलाना इनकी धर्मपत्नी के बारे में क्या कुछ कहता है, ये चुप रहते हैं।
ये कहां कुछ कहेंगे। इनके समर्थक खुलेआम इनकी धर्मपत्नी का वहां मंच से मजाक उड़ाते हैं। वो कहती हैं, भाभी आप लोग अनुशासन में नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं होता है। अखिलेश भैया की धर्मपत्नी के टैटू बनवाते हैं कुछ लोग अपनी छाती पर, अखिलेश भैया के सामने दिखाते हैं। अखिलेश भैया के सामने शर्ट के बटन खोल करके वो टैटू दिखाए जाते हैं। अखिलेश भैया शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। अब जो मौलाना कह रहे हैं, इस समाजवादी पार्टी के शासन में ये सब कुछ हुआ, सरकारें मौन थी, मौन नहीं थी, सरकारें मौज ले रही थी। वो आज भी यही चाहते हैं कि कल को जब हमारी सरकार होगी, हम सत्ता में आएंगे, हम मौज काटेंगे, हम अपने परिवार का डेवलपमेंट करेंगे। इनका पीडीए यही है। दर्शकों, आप ये देखिए ना, बाबा ने उस समय, ये 1 साल पहले की बात है, जब ये ड्रामेबाजी चल रही थी, ये विरोधी जब विरोध कर रहे थे, बाबा ने कहा था देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड पर कब्जे किए गए, और आज ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है, और इस पर जब कार्रवाई हो रही है, जगह जगह हिंसा भड़काई जा रही है। सुनिए। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है, और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। और उसी समय बाबा ने कहा था, ये जो दुस्साहस कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बाबा ने कहा था ये डबल इंजन की सरकार है, याद रखिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने भी कोशिश की तो फिर ऐसा इलाज करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। बाबा ने कहा था अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। सुनिए। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। आप समझिए ना, उस समय इतना विरोध क्यों किया गया होगा, अपने चेले चपाटों को सड़कों पर क्यों उतारा गया होगा। मैं खुद गया था दर्शकों रिपोर्टिंग करने के लिए, जंतर मंतर पर धरना चल रहा था। AIMIM पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, दुनिया भर के जो कलाकार हैं, सब वहां पहुंचे थे। उस पूरे धरने में केवल 4 से 5 व्यक्ति ऐसे थे जिनको ये कहा गया कि भाई साहब आप मीडिया के सामने जाकर के बोलेंगे। बाकी जितने लोग वहां तख्ती हाथ में लिए हुए थे, उनको पता ही नहीं क्या संशोधन हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि वक्फ के नाम पर कैसे डकैती होती है। उनसे जब हमने सवाल किया, उनके पास में उत्तर ही नहीं थे। वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पता, वो हमारे आका हैं, उधर जाकर के उनसे बातचीत कीजिए, हमें नहीं पता। आप समझिए ना ये क्या खेल किया जाता है, कैसे लोगों को भड़काया जाता है। क्यों मौलाना कह रहे हैं गलत इस्तेमाल हुआ है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का घोटाला है। आज ट्रस्ट ने कहा कि 3 करोड़ की चोरी हुई है, जिसका हमें पता चला है, उसकी जांच कर रही है SIT। वो लोग जो माहौल बना रहे थे, अरे 1000 करोड़ का, अरे 2000 करोड़ का घोटाला, अरे इतनों का घोटाला हो गया, बीजेपी वाले सब लूट करके ले गए। उनसे कोई पूछिए तो सही, प्रमाण है आपके पास में, हैं तो दीजिए SIT को। SIT अपना काम कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए कहा था योगी आदित्यनाथ ने, करिए तो सही, दिखाइए तो सही। इसने घोटाला कर दिया, उसका नाम है, इतनी जमीन खरीद ली, दिखाइए तो सही, है किसी के पास। दर्शकों, उस समय आप देखिए ना, ये जो वो अधिनियम, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए थे। वक्फ बनाने की प्रक्रिया और शर्तें, वक्फ बाय यूजर, उसको हटा दिया गया। मतलब लंबे समय तक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। यह सबसे बड़ा निर्णय। यानी कोई जमीन कह दिया रे हमारी जमीन है, कह देने से वक्फ हो गई। ये जो चल रहा था वो अब नहीं होता है, इसलिए बेचैनी है। जांच होगी,
योगी आदित्यनाथ ने कहा था यह वक्फ के नाम पर धांधलेबाजी नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगी। अभी इसकी जांच चल रही है, आंकड़े जब सामने आएंगे लोग माथा पीटेंगे, आप देखिएगा। दर्शकों, वक्फ दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। हालांकि उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो कुछ शर्तों पर इसमें रोक भी लगाई गई थी। सरकारी संपत्ति पर वक्फ मतलब सरकारी संपत्ति जो गलती से वक्फ दर्ज हुई हो को वक्फ नहीं माना जाएगा। विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर या उससे वरिष्ठ अधिकारी जांच करेगा, रिपोर्ट देगा, राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करेगा। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम नहीं रहेगा। यह निर्णय लिया गया था। यह कहा गया था सर्वे और जांच का अधिकार पहले सर्वे कमिश्नर करता था, अब कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी राज्य राजस्व कानूनों के तहत सर्वे करेगा। विवादित संपत्ति पर रिपोर्ट आने तक वक्फ का दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में बदलाव, गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान, दोनों स्तरों पर कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य, एमपीज, पूर्व जज, प्रतिष्ठित व्यक्ति, अब मुस्लिम होने की जरूरत नहीं, कुछ पदों पर मुस्लिम अनिवार्य रहेंगे। राज्य बोर्डों में शिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमान, बोहरा, आगा खानी समुदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं अनिवार्य हैं। सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं। और देखिए क्या बताया गया था, वक्फ ट्रिब्यूनल और अपील, यानी ट्रिब्यूनल की संरचना बदलकर 2 सदस्य, जिला जज, राज्य सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं, 90 दिनों में हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। सभी वक्फ की संपत्तियों का केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 6 महीने की समय सीमा, कुछ मामलों में छूट संभव, उसी का काम चल रहा है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको पोर्टल पर जाकर के वहां दिखाना पड़ेगा कि भैया ये रजिस्ट्री है और ये ठीक है, नहीं है हो गया काम, हो गया काम, अभी होगा काम। ये वार्षिक योगदान 7% से घटकर 5%, ऑडिट और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रावधान, केंद्र सरकार को ज्यादा निगरानी का अधिकार, मुस्लिम ट्रस्टों को वक्फ से अलग किया गया। तब ये विधेयक पारदर्शिता, दक्षता, महिलाओं के अधिकार, गैर मुस्लिम विभिन्न संप्रदायों की भागीदारी बढ़ाने का दावा इसमें किया गया और ये लागू हो गया। लोगों ने छाती पीटी लेकिन इसको रोक नहीं पाए। अभी जो बाबा ने कहा, मैंने आपको बताया ना, ये 5-6 दिन पहले बाबा ने कहा था कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ गरीबों की लैंड, सरकारी लैंड का वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? सुनिए। लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था हम राम भक्तों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग केवल माहौल बनाएंगे, ये केवल लोगों को भ्रमित करेंगे। योगी ने कहा कि 150 से ज़्यादा लोगों की वहाँ ड्यूटी थी वो गणना करने में, जो नोट वहाँ पर थे, चढ़ावा जो आया था, उसमें से एसआईटी ने जब जांच करी तो पाया कि 6 लोग शामिल थे उस लेन देन में, उस डकैती में। लेकिन इन्होंने सबको बदनाम करने का प्रयास किया। 2 लोग ऐसे थे जो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। अभी जिनको बड़े मगरमच्छ बताया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कैसे होनी है, क्या उनकी भूमिका है, नहीं है, ये एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये पूरी हिंदू आस्था को आप बदनाम कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कहा था बाबा ने, सुनिए। प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। हर राम भक्त को
हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। ये वही लोग हैं जो बार बार सामने आते हैं, ये वही चेहरे हैं जो आपको हर जगह दिखाई देंगे जब भी कभी इनको ऐसा मौका मिलेगा सरकार की छवि को धूमिल करने का। दर्शकों, श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो इस समय ऐसा लगता है किसी का ठेका उन्होंने ले लिया है। उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी पार्टी के साथ में नहीं हैं। लेकिन आजकल वो उत्तर प्रदेश की परिक्रमा कर रहे हैं। किस बात के लिए? कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता हम बनाकर ही मानेंगे। इससे पहले कितनी सरकारें रहीं, उनको कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन वो राष्ट्र माता बनाते बनाते अब राज्य माता बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा गद्दी पर बैठे हैं, चुनाव आने वाले हैं, जगह जगह जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, उनके पदाधिकारी उनके मंचों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे मैनपुरी हो, इटावा हो, जहां भी, मतलब जिस भी जनपद में जा रहे हैं। कहीं कहीं तो जो बड़े नेता हैं, बड़े नेताजी, वो भी सामने दिखाई देते हैं। लखनऊ में कई बार अखिलेश यादव मुलाकात करके आ चुके हैं। कल एक कार्यक्रम में थे, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दर्शकों, उसमें बताया जा रहा है कि कोई नंबर है, उस नंबर पर घंटी मारनी पड़ती है। मतलब कोई अभियान जैसे होता है ना कि आप इस नंबर पर घंटी मार दीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाएंगे इस अभियान से। तो बता रहे थे, कहीं भाषण दे रहे थे, अरे देखिए इतने लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वहाँ जो लोग थे उनसे कहा गया कि कम से कम ये जो लोग हैं यहाँ, यही बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने उस नंबर पे घंटी मारी है जुड़ने के लिए। उस सभा में केवल 4 लोगों ने हाथ उठाए। स्वामी जी बोले, लगता है शायद हमें कोई सुनना ही नहीं चाहता है, हम नहीं बोलेंगे। माइक अलग रख दिया, उस कार्यक्रम से निकल लिए। लोग मजे ले रहे हैं। कार्यक्रम छोड़कर भागे अभिमुक्तेश्वरानंद। योगी जी के खिलाफ नहीं मिल रहा जनता का साथ, ये कालनेमी खुद को शंकराचार्य कहता है, जबकि जनता उसे कालनेमी मानती है। ये स्पष्ट हो गया। बड़ी खबर, लोग ये चला रहे हैं। आप देखिए देखिए, ये प्रदेश की जनता ये मूर्ख नहीं है। आप लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं उसको मूर्ख साबित करने का। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, जनता को सब कुछ पता है। उनको पता है हमारे लिए कौन सही है, उनको पता है हमारे लिए कौन गलत है। और जो योगी से टकराने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों, उनके पोस्टर्स भी छप रहे हैं। पोस्टर्स छप रहे हैं, बताया जा रहा है होर्डिंग में दिल में बाबर मुंह में राम। ये कब से राम भक्त हो गए भाई? आप समझिए ना, ये इस प्रदेश की जनता का ये गुस्सा है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी ना तो जो श्रद्धा है वो किसी की कम हो रही है, श्रद्धालु वहाँ जा ही रहे हैं जितने जाने चाहिए, लोग चढ़ावा दे ही रहे हैं। वो रामलला से उनकी आस्था है, ये इसमें आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उनको रोक नहीं सकते। आप तब भी नहीं रोक पाए थे जब आपने गोलियां चलवाई थीं, जब आपने लाठियां बरसाई थीं। लोग तब भी यही कहते थे, लाठी डंडे खाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग पूछते थे, लेकिन आप तारीख नहीं बताओगे। जब बीजेपी वाले कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विरोधी कहते थे कि आप राम मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। बन गया, कोई रोक सका क्या? नहीं रोक सकते हो। वही मैंने कहा, आप तब भी नहीं रोक पाए थे, आप आज भी नहीं रोक पाओगे। मन में इतनी आस्था है, अगर वाकई आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, कुछ लोग तो चले गए जिनकी नानी मना करती थी जाने के लिए, आप तो अब भी नहीं जा पा रहे हैं, ये साहस आप जुटा नहीं पा रहे हैं। मन कर रहा है लेकिन जाएंगे नहीं। यही तो राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ ये कालनेमी हैं, ये भेष बदल कर घूमते हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, इनकी बातों में नहीं आना है। ये जब भी आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।